हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे स्कंद पुराण में भागवतम की महिमा का श्रवण कर रहे थे। सुत गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, इसका स्वभाव है सच्चित आनंद, और ये भगवान की जो स्वीटनेस है, भक्ति की स्वीटनेस को प्रदर्शित करती है। श्रीमद् भागवतम सबसे पहले ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में बताई गई थी। श्रीमद् भागवतम के 4 प्रकार के श्रोता, जो अच्छे वाले 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, और जो निम्न इन्फीरियर होते हैं, जो अच्छे वाले होते हैं उनको प्रवतर्स बोलते हैं, और जो निम्न श्रोता होते हैं उनको अवरस बोलते हैं।
प्रवरस को फिर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो चातक पक्षी के समान श्रोता होते हैं, दूसरा जो हंस के समान श्रोता होते हैं, तीसरा जो तोते के समान होते हैं, चौथा जो फिश के समान होते हैं। ये चारों का वर्णन हम श्रवण किया था। आज हम अगले 4 प्रकार के श्रोता जो इंफीरियर निम्न प्रकार के श्रोता होते हैं। पहला होता है जो श्रोता शाउट्स, जो चिल्लाता है और जो पेन देता है स्पीकर को, दुख देता है। एंड सिंसियर लिसनर जो है श्रोता को दुख देता है। और जो बहुत अज्ञानी है वो भेड़िए के समान, इज लाइक ए वुल्फ हु इन्फ्लिक्ट्स पेन अपॉन द डियर इन द फॉरेस्ट। जैसे एक भेड़िया जो है, डियर हिरण जो है इनोसेंट प्राणी रहता है, लेकिन भेड़िया उसको कष्ट देता है। उसी प्रकार से जो श्रोता है जो शाउट्स, चिल्लाता है, गिविंग पेन टू द स्पीकर, जो स्पीकर को कष्ट देता है। और सिंसियर लिसनर जो है, जो श्रोता सुनना चाहते हैं, उनको कष्ट देता है। और जो इज वेरी इग्नोरेंट, जो अज्ञानी है, वो भेड़िए के समान है। दूसरा श्रोता है, ये सब इंफीरियर क्वालिटी के श्रोता है। दूसरा है भुरुंड पक्षी, जो होता है हिमालय के चोटी में पाया जाता है। भुरुंड टाइप ऑफ जो इस प्रकार का श्रोता होता है, मैं वो दूसरों को शिक्षा देने का प्रयास करता है, बट वो उस शिक्षा के अनुसार काम नहीं करता। ये भुरुंड पक्षी नाम का श्रोता है। तो पहला भेड़िए के समान श्रोता। ये चार इंफीरियर वाले हैं। हमने 4 सुपीरियर वाले पढ़े थे, जिसमें चातक पक्षी, हंस, तोता और मछली के समान थे। 4 श्रेष्ठ प्रकार के श्रोता। 4 निम्न प्रकार के श्रोता। पहला भेड़िए के समान जो कष्ट देता है, भुरुंड पक्षी के समान जो हिमालय के पर्वत में होता है, ये दूसरों को शिक्षा देने का प्रयास करता है पर स्वयं उन शिक्षाओं पर एक्ट नहीं करता है। ये दूसरे प्रकार का। तीसरे प्रकार का बुल काइंड ऑफ लिसनर, सांड के समान है। ये पता नहीं लग पाता है व्हाट इज एसेंशियल, व्हाट इज नॉट, क्या जरूरी है और क्या नहीं है। बुल के समान, सांड के समान श्रोता है। और चौथा है, तो, तो ये जो बुल वाला है वो अंधों के समान, ही हियर्स ब्लाइंडली, अंधों के समान सुनता है, बट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। चौथा होता है उष्तर, ऊंट के समान श्रोता। ये जो मधुर चीजों को छोड़ के उसके जो अपोजिट चीज होती है उसमें प्रसन्न होता है, जिसमें उसको प्रसन्न होना चाहिए। और जो मधुर चीजें हैं उसमें नहीं प्रसन्न होके ये डिलाइट्स इन जस्ट द अपोजिट, उसका जो उल्टा है। जो मधुर चीजें हैं भागवत को उसमें नहीं प्रसन्न होकर उसके अपोजिट वाले में प्रसन्न होता है। ये लाइक ए केमल जो चरता रहता है और ये बिटर मरगोजा फ्रूट, जो कड़वे फ्रूट को खाता है, उसमें इसको आनंद आता है। और लिविंग असाइड मैंगोज, जो स्वीट फ्रूट है, उसको छोड़ देता है। ये ऊंट के समान श्रोता है। तो 4 प्रकार के श्रोता बताए। भेड़िए के समान, इसके बाद भुरुंड पक्षी के समान, तीसरा बुल के समान, सांड के समान, और चौथा है कैमल के समान। तो इसके सब डिवीजन और भी हैं। कई और दूसरे प्रकार के भी श्रोता हैं जो श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, और वो उनके बिहेवियर के अनुसार व्यवहार करते हैं। कॉज्ड बाय देयर इनबॉर्न नेचर, उनका जो जन्म का स्वभाव है उसके कारण वो कार्य करते हैं। इस प्रकार के श्रोता। तो जो जेन्युइन स्टूडेंट, जो श्रीमद् भागवतम का जेन्युइन स्टूडेंट होता है, वो भागवतम के सामने जो भगवान का ग्रंथ अवतार उसको प्रणाम करता है, उसका आदर करता है। और दूसरी चीजों का डिस्कार्ड, डिस्कशन ऑफ अदर, दूसरी जो चीजें हैं उसको, डिस्कशन को रिजेक्ट करता है। और भगवान के लीलाओं को सुनने में अधिक से अधिक रुचि रखता है। और उसके
भगवान को प्रणाम करने में उसके हाथ हमेशा जुड़े रहते हैं। कीप्स हिज पाम्स जॉइंड इन रेवरेंस, भगवान को आदर करने में उसके हाथ जुड़े रहते हैं। ट्रस्टवर्दी रहता है, विश्वास करने योग्य शिष्य है, और इंटरेस्ट किस में रखता है, उन क्वेश्चन को, उन प्रश्नों को सोचने में रुचि रखता है। उसका मन, उसकी शरीर शुद्ध रहता है और उसका मन शुद्ध रहता है, और वो भगवान के भक्तों द्वारा सदा उसका आदर होता है। ये जेन्युइन स्टूडेंट ऑफ श्रीमद् भागवत। तो 4 प्रकार के अच्छे श्रेष्ठ वाले श्रोता बताए, 4 प्रकार के निम्न वाले श्रोता बताए। उसके बाद एक जो श्रीमद् भागवतम का जेन्युइन स्टूडेंट कैसा होता है, श्रीमद् भागवतम का आदर कैसे करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भगवान का ग्रंथ अवतार है, तो उसका आदर भगवान जैसा होना चाहिए। इसके बाद है जेन्युइन, जो भगवान का शुद्ध प्रोपाउंडर ऑफ भागवतम, भागवतम का वक्ता जो है, वो व्यक्ति जिसका मन भगवान में निवास करता है, जो प्रचार के बदले में कोई रिवार्ड या कोई पुरस्कार की आशा नहीं करता, जिसका हृदय भगवान के लिए स्वच्छ है, जो आध्यात्मिक करुणा, जिसके अंदर आध्यात्मिक करुणा है कि भगवान का नाम सबको मिले और भगवान की कथा सबको मिले। ऐसे दुर्भाग्यशाली, अभाग्यशाली जीवों को मिले, जो दोज हु आर रॉटिंग इन दिस मटेरियल, जो इस मटेरियल जगत में सड़ रहे हैं, और जो चतुर है, वो इज वेरी क्लेवर, चतुर है लोगों को ये अंडरस्टैंड करने में कि उनके लिए जो सही चीज है उसको अलग अलग दृष्टिकोण से बताए। तो ये इस प्रकार का वक्ता, श्रोता, ये सब है। इसके बाद 4 प्रकार के लोग शरण लेते हैं श्रीमद् भागवतम को सुनने में। सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। तो जो राजसी व्यक्ति हैं वो भागवत सप्ताह को, जो 7 दिन के लिए होता है, उसको सुनने में रुचि रखते हैं और उसको एक विशेष उत्सव बनाते हैं, सोशल उत्सव बनाते हैं इस भागवतम को एलोबरेट। लेकिन उसमें बहुत सारा स्ट्रेनियस, बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, स्ट्रेनियस, बहुत बड़े बड़े उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रिपरेशन बनाते हैं, सोशल ओकेजन बनाते हैं, और बहुत सारा सजावट होता है, और उसमें पूजा का मान। यह है राजसी टाइप का भागवतम का श्रवण। सात्विक टाइप का श्रवण है लेंदी स्टडी, उसका विस्तृत स्टडी है, एक पूरा महीना या पूरा सीजन, और इसको सोशल इवेंट जैसा नहीं लिया जा सकता है जो सात्विक है, और इसलिए इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। तो हमने राजसी टाइप का भागवतम सुना, जिसके लिए भागवतम सप्ताह जैसा होता है, बहुत बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, सोशल होते हैं, उसमें बहुत सारा प्रयास लगता है। ये राजसी टाइप लिसनिंग है। सात्विक टाइप श्रवण है श्रीमद् भागवतम का, जो लेंदी, बड़ा विस्तृत स्टडी है, एक पूरा मंथ या पूरा सीजन है, और ये जो है सोशल समारोह नहीं होता, सोशल इवेंट नहीं होता, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना। तामसी टाइप का श्रीमद् भागवतम का श्रवण है कि स्टडी, ये इसमें क्योंकि मन नहीं लगता है, तो इसलिए इसको लंबा खींच लिया जाता है। ये डिटेल स्टडी नहीं है, लेकिन इसमें मन नहीं लगता तो व्यक्ति इसको थोड़ा थोड़ा करके इसे लंबा खींच लेता है। इसमें कोई बिना किसी उत्साह के और बिना किसी बहुत कोई श्रद्धा के इसको सुना जाता है, ना तो कोई बहुत उत्साह है ना श्रद्धा, इसको सुना जाता है। फिर भी इस टाइप का लिसनिंग में भी कुछ न कुछ बेनिफिट मिल जाता है। तो ये 3 प्रकार के श्रवण। इसके बाद जब कोई भक्त जो है कंटिन्यूसली श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता है या श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है,
इन ए मूड ऑफ लविंग डिवोशन, क्योंकि भगवान की कथा है इसलिए प्रेम पूर्वक उसको श्रवण करता है, और उसमें कोई विचार नहीं आता कि इसका कब प्रारंभ होगा कब एंड होगा, और इस प्रकार से इंगेजमेंट रहता है, उसका इंगेज रहता है, वो निर्गुण प्रकार का समझा जाता है या आध्यात्मिक समझा जाता है। ऑफ कोर्स जो भागवतम का श्रवण, जो भागवतम का बोलना है सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित को, वो ग्लोरीफाइड एज ए निर्गुण है। निर्गुण मतलब है कि जो सुनता है लविंग डिवोशन के मूड में श्रवण करता है, प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, क्योंकि ये स्वयं भगवान का अवतार, इसमें प्रेम है उसका भगवान के प्रति प्रेम। और इट इज द ओनली असेट फॉर दोज हु रिलीज द वर्शिप। ये यही संपत्ति है जो लोग भगवान की पूजा का आनंद लेते हैं, उनकी भक्ति का आनंद लेते हैं, उनके लिए ये संपत्ति, या जिनकी मोक्ष की भी इच्छा होती तो उनके लिए यही संपत्ति है। श्रीमद् भागवतम रेमेडी है उनके लिए जो ध्यान पूर्वक सिंसियरली लव एंड डिवोशन से इसको श्रवण करते हैं। ये उनके लिए वो दवाई है जो इस भौतिक जगत के कष्टों से डिस्गस्टेड है, घृणा हो गई है भौतिक जगत के कष्टों से, जिनको, उनके लिए दवाई है। लेकिन इसके साथ सुनने का क्या है, इन ए मूड ऑफ लविंग डिवोशन विथ नो थॉट्स ऑफ कब खत्म हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी वो इसी मूड में सुनाई थी। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को इसका कोई बिगनिंग पता नहीं लग रहा है, एंड पता नहीं लग रहा है, दोनों ही प्रेम में डूबे हुए हैं, दोनों ही सुनने वाला बोलने वाला प्रेम में डूबे। तो ये उनके लिए संपत्ति है, क्योंकि कृष्ण की कथाओं को रिलिश करते हुए, और ये उन लोगों के लिए रेमेडी है, जिसको उन लोगों की दवाई है, उन लोगों के लिए औषधि है, उन लोगों के लिए छुटकारे का उपाय जो इस भौतिक जगत की सफरिंग से डिस्गस्टेड हो गए, यहाँ के कष्टों से डिस्गस्टेड हो गए, जिनको घृणा हो गया। तो कई लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति में आनंद लेते हैं। तो ये जो इच्छाएं हैं ये भौतिक सुख के लिए, भौतिक प्रसन्नता के लोग लिए सेंसुअल प्लेजर का आनंद लेते हैं, पर कलयुग में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कलयुग में इस प्रकार से सारे इंद्रिय तृप्ति वाले लोगों को अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है। ये बहुत डिफिकल्ट है कलयुग के लोगों के लिए। जो मटेरियल हैप्पीनेस की डिजायर है, जो भौतिक प्रसन्नता की डिजायर है, उनकी कभी पूरी नहीं होती, इसलिए कलयुग में लोग हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। कभी रोगों से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कभी बिजनेस के लॉस से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कभी नौकरी के लॉस से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कभी और प्रकार से धन के लॉस से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कभी और किसी परिस्थितियों से मानसिक उत्पीड़न से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कोई किसी से कोई शारीरिक उत्पीड़न से फ्रस्ट्रेट रहता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग कलयुग में, इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल इन कलयुग टू फुलफिल देयर डिजायर फॉर मटेरियल हैप्पीनेस। सबकी मटेरियल हैप्पीनेस की डिजायर है, लेकिन कोई भी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि लेक ऑफ एबिलिटी, वेल्थ एंड एक्सपर्टाइज, योग्य नहीं है वो सुख पाने के लिए। कलयुग में लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि वो सुख के लिए अपने आप को योग्य बनाए। एबिलिटी, वेल्थ, धन होते हुए भी सुखी नहीं है, और एक्सपर्टाइज, कौशलता होते हुए भी सुखी नहीं है, कुशलता होते हुए सुखी नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति विद्वान भी है और और सीख भी गया कि किस प्रकार से हैप्पीली लेना चाहिए, हैप्पीली रहना चाहिए इस भौतिक जगत में, वो कैसे कर सकता है बिना उन लोगों के जिनको समझ ही नहीं भागवत, जिनको भगवान की समझ नहीं है, उनके साथ रह के कैसे वो। तो सारा भौतिक संसार से बना के कोई अगर मटेरियल हैप्पीनेस को करना चाहे तो भी उसे मिलेगी नहीं, भौतिक हैप्पीनेस मिलेगी नहीं, क्योंकि उसकी एबिलिटी नहीं, योग्य नहीं है, वो इतना भाग्यशाली नहीं है
इस कलयुग में, क्योंकि अगर भाग्यशाली होता तो कलयुग में जन्म नहीं होता उसका। अगर कोई व्यक्ति भाग्यशाली रहता और सारा सुख पाने योग्य रहता तो कलयुग में उसका जन्म नहीं होता, उसका फिर सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में जन्म रहता। तो धन होते हुए भी, शरीर होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, जो भौतिक ज्ञान है उसके रहते हुए भी वो व्यक्ति सुखी नहीं रहता, क्योंकि उसकी एबिलिटी, उसका भाग्य नहीं है कि वो उन चीजों को एंजॉय कर पाए, उन चीजों का आनंद, सारी वस्तुएं होते हुए भी उनका आनंद प्राप्त कर पाए, ये उसके भाग्य में नहीं है। सारी चीजें उसने एकत्र तो कर ली है, इकट्ठी कर ली सारी चीजें, लेकिन उसको भोग नहीं पा रहा क्योंकि उसके भाग्य में नहीं। तो एक्यूमुलेट कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन भोग वही कर सकता है जिसके भाग्य में भोग करने का लिखा हुआ है। जिसके भाग्य में भोग करने का नहीं, वो सारी चीजें एकत्रित करके भी उन चीजों को भोग नहीं कर पाता, क्योंकि भाग्यशाली नहीं। कलयुग में, कलयुग के जो लक्षण में आता है, लोग जो है अनफॉर्चुनेट होंगे, एकत्रित की हुई संपत्ति को भी भोग नहीं पाएंगे वो। तो इसलिए वो, चाहे कोई व्यक्ति सीख भी लिया होगा इस भौतिक जगत का आनंद कैसे लेना चाहिए, वो ले नहीं पाता है, क्योंकि वो कैसे कर सकता है ऐसा बिना उन लोगों के साथ में जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो बीइंग फ्रस्ट्रेट, इस प्रकार से फ्रस्ट्रेट होके ऐसा व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भागवत में की शरण ले, लव और डिवोशन के साथ, जो 4 प्रकार के अच्छे श्रोता और 4 प्रकार के बुरे श्रोता बताए। श्रीमद् भागवतम भक्त को, पुत्रों को, पत्नी को, यश, ये इनको सबको श्रीमद् भागवतम ये सारा धन दे सकता है, इस भौतिक जगत का धन भी दे सकता है, भौतिक सुख भी दे सकता है, लेकिन उसको लव एंड डिवोशन के साथ उसको श्रवण किया, ऐसे बेनिफिट उठा के फिर धीरे धीरे भौतिकतावादी व्यक्ति भी अल्टीमेटली भगवान के धाम जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर लिया। तो यहाँ पे इतनी सारी महिमा, इतनी सारी श्रीमद् भागवतम की, क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण का अवतार है कलयुग में। श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद, जैसा कि जो 6 प्रश्न मुनि ने बताया कि मुनियों ने बताया कि धर्म ने भी भागवतम का श्रवण ले लिया। प्रश्न ये था कि कलयुग में भगवान के अप्रकट होने के बाद में धर्म ने किसका आश्रय लिया, तो धर्म ने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया। धर्म जो अभी चल रहा है श्रीमद् भागवतम के कारण चल रहा है, उन्हीं उसकी शिक्षाओं के कारण चल रहा है धर्म। तो श्रीमद् भागवतम व्यक्ति को भौतिक सुख भी दे सकता है, और ऐसा भौतिक, क्योंकि अगर उसको उचित तरीके से श्रवण किया जाए, पूरी श्रद्धा, लव और डिवोशन के साथ में श्रवण किया जाए। तो इस संसार में कृष्ण को छोड़ के लोग बाकी सब चीजों को धन बोलते हैं, एवरीथिंग अदर देन कृष्णा को वो धन बोलते हैं। कृष्ण को कभी भी धन नहीं बोलते, कृष्ण को कभी भी धन नहीं बोलते, अदर देन कृष्ण को सबको धन बोलते या संपत्ति बोलते हैं। तो जो वक्ता है और श्रोता है श्रीमद् भागवतम के 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो जो लोग होते हैं कृष्णार्थी, पहले उसको होते हैं कृष्णार्थी, जिनको कृष्ण की जरूरत है, डिजायरिंग कृष्ण। और दूसरे टाइप के व्यक्ति होते हैं धनार्थी, मतलब कृष्ण के अलावा सारे प्रकार के सुख, उनको बोलते हैं सारे, खाली धन ही मतलब पैसा ही नहीं, कृष्ण के अलावा सारे प्रकार के सुख है जो भौतिक सुख है। तो 2 प्रकार के होते हैं, स्पीकर भी और श्रोता भी, बोलने वक्ता और श्रोता, कृष्णार्थी और धनार्थी। अगर श्रोता और वक्ता दोनों एक प्रकार के हैं तो भागवतम में उच्चारण में आनंद आता है, लेकिन अगर वो डिफरेंट प्रकार के हैं तो रस का आभास होता है या आनंद नहीं आता, डिस्प्लेजर होता है।
ऑफ कोर्स अगर कृष्णार्थी भक्त हैं वो भागवतम सुनते हैं, अगर किसी धनार्थी से सुनते हैं तो उसको बेनिफिट प्राप्त करने में समय लग जाएगा। उसको कृष्णार्थी मतलब कृष्ण चाहिए उसको, लेकिन सुन किससे रहा है? धनार्थी से सुन रहा है, तो उसको बेनिफिट मिलने में समय लग जाएगा। वास्तव में मटेरियल डिजायर्स की, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना श्रीमद् भागवतम से ये अच्छी बात नहीं, इज नॉट गुड। वास्तव में ये हंसने योग्य है और ये बड़ी दुखद कंडीशन है कि श्रीमद् भागवतम का भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए इसका श्रवण किया जा रहा है। अब जो है ये स्कंद पुराण का भागवतम महात्म्य खत्म हुआ, इससे पहले हमने जगन्नाथ का सुना था। अब हम श्रवण करेंगे अगला सेक्शन है स्कंद पुराण का, वैशाख महात्मा, वैशाख महीने की महिमा। वैशाख महीना कब आता है? ये वैशाख अभी ऑलरेडी चल रहा है, कल वैशाखी है, चैत्र महीना खत्म हो जाएगा, ये कल से वैशाख शुरू हो जाएगा। तो वैशाख महीने की जो अप्रैल मई का टाइम होता है, इसकी महिमा बताई गई। सूत गोस्वामी आगे बोलते हैं, शौनकादिक ऋषि को बोलते हैं, नैमिषारण्य में बोलते हैं, बहुत समय पहले नारद मुनि और राजा अम्बरीश का वार्तालाप हुआ था वैशाख महीने की महिमा, जो अभी कल से शुरू हो रहा है। तो नारद मुनि कहते हैं, हे राजा, वैशाख के मंथ में जो कि बहुत गर्मी वाला रहता है, अगर कोई व्यक्ति उन लोगों को जल उन लोगों को जल नहीं देता जो प्यासे रहते हैं, और लंबी यात्रा करके थक जाते हैं, उनको पानी नहीं देता है, वो व्यक्ति इस प्रकार की तैयारी करता है, वो अगले जीवन में निम्न योनि में जाएगा। इस कनेक्शन में एक रुचिपूर्ण कथा है जिसका स्कंद पुराण में वर्णन आता है। इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हेमांग, जो ब्राह्मणों के बहुत प्रशंसक था। ये कहा जाता है कि उसने इतनी गायें दान में दी थी जितने पृथ्वी पे डस्ट पार्टिकल है, या समुद्र में जितनी बूंदे हैं, या आकाश में जितने तारे हैं। वास्तव में ऐसा कोई चैरिटेबल गिफ्ट नहीं है, ऐसा कोई दान का गिफ्ट नहीं दे जो इस राजा के द्वारा नहीं बनाया गया था। जल के अलावा, जल के अलावा सारा कुछ दान देता। कि राजा ने कभी जल का दान नहीं दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जल तो सबके पास अवेलेबल है, तो जल का क्या दान देना, जल का दान करना ही तो सबके पास अवेलेबल है। एक दिन महान संत वशिष्ठ जो हैं, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, उन्होंने हेमांग राजा को सलाह दी कि वो जल का दान दे, पर राजा ने तर्क किया कि ऐसी चीज का क्या दान देना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो सबके लिए उपस्थित है। ऐसी चीज का दान देना चाहिए जो किसी के पास उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से राजा हेमांग ने बहुत बड़ा तर्क दिया, पर दुर्भाग्य से तर्क और तर्क और वाद विवाद हमेशा कभी भी सच्चाई वाली अवस्था को नहीं बता पाते, क्योंकि जो सच्चाई है वो तर्क और वाद विवाद में छुप जाती। तो लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट ऑलवेज एडुकेट टू असर्टेन द ट्रूथ ऑफ ए सिचुएशन। सत्य पता नहीं लग पाता है तर्क और वाद विवाद। इसलिए राजा ने ब्राह्मणों की पूजा की, और जो अपाहिज थे, जिनकी एक पैर था, एक भुजा थी, और जो गरीब थे और जिनके पास जीविका कोई साधन नहीं था, उसने उसने उन ब्राह्मणों को अब उपेक्षा कर दी जो शास्त्रों से वेल वर्ष थे।
और जो सत्य को जानते थे और जो कृष्ण भावना को प्रचार करते थे। राजा हेमांग ने तर्क दिया, हर कोई व्यक्ति विद्वान ब्राह्मणों की पूजा करता है जो सोसाइटी में प्रसिद्ध हैं और जो लोगों के गुरु के समान कार्य करते हैं। उन ब्राह्मणों की, ये राजा का सोचना था, उन ब्राह्मणों की कौन सहायता करेगा जो जिनके पास कोई साधन नहीं, कोई शिक्षा नहीं है, जो अपाहिज है, जो गरीब है, उनके से उसकी सहानुभूति। तो राजा का अपना तर्क था, वाद विवाद का तर्क था, इसमें सत्य छुप गया। इस प्रकार से सोच के राजा जो है अपने धन को अनडिजर्विंग, अयोग्य लोगों को देते थे, बिना अपने गुरु से सलाह लेके किसको देना चाहिए धन और किसको नहीं देना चाहिए, अयोग्य लोगों को धन देते। इस पाप के कारण अयोग्य लोगों को धन में अगर दिया जाए तो उससे पाप बढ़ता है। तो इस पाप के कारण अगले जन्म में हेमांग को एक चातक पक्षी का जन्म मिला। 3 जन्म मिले चातक पक्षी। उसने अयोग्य 3 जन्म मिले, इसमें एक चातक पक्षी का था, एक गिद्ध का, वल्चर का था और एक डॉग का था। तो उसको 3 जन्म मिले चातक पक्षी के, एक जन्म मिला गिद्ध का, वल्चर का, और 7 जन्म मिलते डॉग के। किसको? अयोग्य व्यक्ति को उसने दान दिया और इसके कारण उसको पाप लगा। इस प्रकार से सोच के राजा ने, जब राजा का जन्म घर में छिपकली के रूप में हुआ, एक महल में, उस महल वो था श्रुत कीर्ति का महल था जो मिथिला का राजा था। उस रूप में जो मूर्ख हेमांग है, जो इतना तर्क और वाद विवाद करके, अपने गुरु से तर्क वाद विवाद करके अयोग्य लोगों को जिसने दान दे दिया, सोचा कि अपाहिज हैं, भूखे हैं, गरीब हैं, किसको किसको उसने गिफ्ट दिया। उसने सोचा कि किसको किसको देना चाहिए, जो जिनके पास जीविका का साधन नहीं है, जिनका एक पैर है, एक हाथ है, और ऐसा सोच के उसने दिया। तो इसके कारण उसको पाप लगा, क्योंकि उसने फिजिकल हैंडीकैप ने, जो फिजिकल डिसेबिलिटी, उसको देख के दान में दिया कि इसके पास कोई जीविका का साधन नहीं है, इसके पास एक पैर है, इसके हाथ एक हाथ है, और इस प्रकार से उसने, इसके पास शिक्षा नहीं है, ये गरीब है, ऐसे सिंपैथी देख के अपनी भावनाओं के आधार पर जिसने दान दिया। इस रूप में जो मूर्ख हेमांग था, वो मूर्ख हेमांग को इस प्रकार से राजा के जो इनर अपार्टमेंट के अंदर कहीं स्टोर रूम या इधर इनमें रहना पड़ा, छिपकली के रूप। और क्या करता था? कीड़े मकोड़े, छिपकली क्या करती, लिजार्ड कीड़े मकोड़े खाती। ये दान दे रहा था, लेकिन अयोग्य लोगों को दान दे रहा था और पाप कमा रहा था। अयोग्य लोगों को चैरिटी कर रहा था। उनकी सिंपैथी, उनकी उनकी शारीरिक सिंपैथी के, या उनकी अयोग्यता, या उनके पास धन का साधन नहीं, ये सोच के ये उस मन से दे रहा था। ये योग्य ब्राह्मणों को नहीं दे रहा था और गुरु की आज्ञा नहीं पालन कर रहा। तो छिपकली के रूप में 87 ईयर्स तक ये छिपकली के रूप में कीड़े मकोड़े खाता रहा। एक दिन एक विद्वान संत जिसका नाम था श्रुतदेव, वो राजा के से मिलने आया दोपहर में। तो राजा श्रुत कीर्ति उसको देख के बहुत प्रसन्न हुआ, उस ब्राह्मण को देख के, और वो तुरंत खड़ा हो गया और उसको बहुत अच्छा स्वागत किया। और राजा ने उसके सिर पर जल छिड़का, अपने आप के ऊपर छिड़का, जो ब्राह्मण के पैरों से जल था उसको अपने ऊपर छिड़का। ये उसका सौभाग्य था। और उसके कुछ ड्रॉप जो है
छिपकली के ऊपर गिर गए, जो पहले हेमांग राजा था। तुरंत जो छिपकली है उसको पिछले जन्म की याद आ गई कि मैंने किस तरह गलत दान दिए थे, गलत लोगों, अयोग्य लोगों को धन दिया था, अयोग्य लोगों को चैरिटी किया। इस प्रकार से उसे बहुत दुख हो के कि जो भी हुआ उसके साथ में, जो लिजार्ड और छिपकली थी जोर जोर से ब्राह्मण से बोलने लगी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। श्रुतदेव उसको देख के सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ लिजार्ड को देख के। इस प्रकार से बोलते हैं, उसने पूछा लिजार्ड से, आपने ये छिपकली की उन्हीं कैसे प्राप्त कर ली? लिजार्ड से पूछा, क्या आप पहले देवता थे, या पहले राजा थे, या पहले ब्राह्मण थे, या एक सामान्य व्यक्ति थे? आप मेरे को अपने बारे में बताइए, मैं आपको उद्धार कर दूंगा। राजा हेमांग ने, जो छिपकली के रूप में था, बोला कि मैं इक्ष्वाकु वंश के में उत्पन्न हुआ था और मैं वैदिक ज्ञान का बहुत बड़ा स्टूडेंट था। मैंने सारे प्रकार के यज्ञ किए, मैंने अनेक गिफ्ट दिए, चैरिटी में अनेक गिफ्ट दिए, अनेक उपहार दिए, मैंने बड़ा पब्लिक सर्विस किया, कुएं खुदवाए, पौंड खुदवाए। इस फिर भी मेरे को पुरस्कार मिलने की बजाय मेरे को इस कठिन परिस्थिति में प्रकृति ने डाल दिया, छिपकली बना दी। मैंने इतना दान दिया तो भी। ये तो आपके जल के कुछ बूंदे मेरे ऊपर पड़ गई, जिसके कारण में मुझे अपने पूर्व जन्म में याद आया। मेरे को 88 बार और छिपकली के जन्म लेना है, 88 टाइम्स मोर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है ऐसा अस्तित्व से, और मुझे सोचना क्या करना चाहिए। मेरे को इस प्रकार की सफरिंग, छिपकली वाली सफरिंग क्यों मिली? मुझे इस बारे में ज्ञान दीजिए कि मेरा क्या दोष था। संत जो श्रुतदेव था वो सब कुछ समझ पाया अपने ज्ञान से, परफेक्ट ज्ञान से। उसने कहा, मैं आपको बताता हूं कि आपका निम्न को योनि में जन्म क्यों हुआ है। सत्य तो यह है कि आपने वैशाख महीने में जल को, जो प्यासे थे उनको थे जल नहीं ऑफर किया, हालांकि आपके गुरुदेव ने बोला था, लेकिन आपने आर्ग्यूमेंट किया, तर्क किया। और वैशाख महीना क्यों? इसकी बहुत तपता हुआ महीना माना जाता है। शास्त्रों में, स्कंद पुराण में आता है, हजारों हजारों लाखों साल से ये वैशाख महीना जो अप्रैल और मई का मनाता है, तपने वाला होता है, और इसमें जल का दान जो है सर्वश्रेष्ठ दान दिया जाता है। ये इसको आपने उपेक्षा करके आपने जो 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 दान दिया है वो अनडिजर्विंग पर्सन को, मतलब अयोग्य लोगों को दान में दिया है। और जो डिजर्विंग, जो योग्य लोग थे, उन्होंने आपने उनकी सहायता नहीं की, जो योग्य लोग थे, उच्च कोटि के लोग थे, आपने अनडिजर्विंग लोगों को दान दिया है। तो अनडिजर्विंग, जो अयोग्य लोगों को दान दे के व्यक्ति को लिजार्ड बन गया। उसके पश्चात आगे बोलता है, ऑब्लेशंस, जो तर्पण है वो कभी भी राख को नहीं करना चाहिए। अग्नि के बजाय राख को तर्पण नहीं करना चाहिए। अगर कोई वृक्ष जो है बहुत सुंदर है, कोई वृक्ष बहुत अच्छे पुष्प हैं, पर अगर उसमें कांटे हैं तो कोई भी उसको पसंद नहीं करता। वृक्ष बहुत सुंदर है, फूल भी बहुत सुंदर है, लेकिन अगर उसमें कांटे हैं तो कोई पसंद नहीं करता। तो जो आपने सोचा कि गरीबी और असहायता, ये क्वालिफिकेशन, अगर इस आधार पर आपने दान दिया है, या आपने इसको इसको करके पूज किया है, तो ये सही नहीं है। या अपाहिज को देख के और गरीब को देख के दिया है, पर इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, योग्यता नहीं है। जो स्ट्रिक्टली धार्मिक सिद्धांतों को समझते हैं और जो उसके एक्सपर्ट हैं और वैदिक लिटरेचर के,
वो हमेशा योग्य लोगों की पूजा करते हैं और योग्य लोगों को दान में देते हैं। ये जो एक ट्रूली वाइज पर्सन, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसी की पूजा करनी चाहिए। राजनीतिज्ञ या मूवी स्टार या पॉप सिंगर या अयोग्य व्यक्ति जो निम्न कोटि के, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि योग्य व्यक्ति भगवान को प्रिय है और भगवान भी योग्य व्यक्ति को प्रिय है। योग्य व्यक्ति को भगवान प्रिय है और भगवान को भी योग्य व्यक्ति प्रिय है। जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनका अपमान, योग्य व्यक्तियों का अपमान करने से हमें हमेशा कष्ट मिलेगा, बोथ इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट, इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी। कंटेम्प्ट फॉर लर्नेड पर्सन्स ऑफ एक्सेलेंट कंडक्ट ऑलवेज, जिनका कंडक्ट बहुत अच्छा, जिनका चरित्र बहुत अच्छा, जो लर्नेड विद्वान है, उनके उनका अपमान करने से कष्ट, इस जीवन में और अगले जीवन में दोनों में कष्ट है। लेकिन ऐसे लोगों की, ऐसे महान आत्माओं की सेवा करने से सौभाग्य मिलता है। अगर करोड़ों अंधे लोग भी मिल जाएं, वो वास्तविकता को नहीं देख पाएंगे, तो ऐसे हजारों मूर्ख लोग मिलकर, डल हेडेड लोग के क्या फायदा होगा? हजारों डल हेडेड व्यक्तियों का संग करके क्या अच्छा प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि लोग चैरिटी का आधार क्या समझते हैं? गरीब को दे दो, जिसके पास जीविका का साधन नहीं उसको दे दो, कोई हैंडीकैप व्यक्ति को दे दो जो किसी का हाथ नहीं पैर नहीं। लेकिन यहां उसको सिंफुल एक्टिविटी बताया गया, इसको सिंफुल पापपूर्ण और उसका बताया गया परिणाम। तो योग्यता, दान देने के लिए योग्यता आधार होना चाहिए, ना कि बहुत ही कंसिडरेशन कोई। इस प्रकार के करके ब्राह्मण श्रुतदेव ने जल को पिया और इस प्रकार में जल को पिया श्रुतदेव ने और अपने अपने पुण्य कर्म को इस छिपकली को दे दिया। तुरंत जो राजा हेमांग जो है, उसने छिपकली का शरीर छोड़ दिया और एक दिव्य शरीर में आया। हेमांग जो है, उसने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और राजा ने फिर इसके बाद परिक्रमा लगाई। फाइनली उनकी परमिशन से वो रथ पर सवार हुआ जो उसके लिए आया था। वो जब लिजार्ड से मुक्त हुआ और स्वर्ग लोकों में चला गया, वहां पर उसने जीवन का उपभोग किया, 10,000 साल तक किया। और उसके बाद में वो इक्ष्वाकु के वंश में राजा कुकुच के रूप में आया, राजा ककुच के रूप में आया। और वशिष्ठ मुनि के दिशा निर्देश में उसने वैशाख मंथ में सारे वो कर्मकांड किए। अंत में, उसके जीवन के अंत में उसने मोक्ष प्राप्त किया, जिसको बोलते हैं मुंह वाली मुक्ति प्राप्त की, जिसको बोलते हैं सायुज। और भगवान के अस्तित्व में विलीन हो जाना। राजा श्रुतकृति हमेशा बहुत प्रसन्न रहता था इस कथा को सुन के, और वो ब्राह्मणों के प्रति उत्साहित रहता था। श्रुतदेव बोलता रहा इस प्रकार भगवान की महिमा के साथ। इसके बाद श्रुतदेवा ने कहा, हे राजा, बिना
बिना पायस क्रेडिट के, बिना पुण्य के क्रेडिट अकाउंट में अगर पुण्य नहीं है, जब तक उसके अकाउंट में पुण्य नहीं हो, भागवतम को कभी ध्यान से श्रवण नहीं कर पाएगा और भागवत की महिमा को कभी ध्यान से, उसका इंक्लिनेशन, उसका झुकाव नहीं रहेगा उस तरफ, जब तक अकाउंट में बहुत सारे पायस क्रेडिट नहीं है। हालांकि आप एक युवा व्यक्ति हैं और पृथ्वी के शासक हैं, आपका मन जो है, प्रशासक होते भी आपका मन भगवान की कथाओं सुनने में लगाता है। इसलिए मैं आपको भगवान विष्णु का एक बड़ा भक्त मानता हूं और मैं अपना कथा को आगे बढ़ाता रहूं। राजा सुकृति कहता है कि जो पवित्र कर, पवित्र पूजाएं होती है वो वैशाख मंथ में तुरंत पूर्ण हो जाती है और उससे व्यक्ति को और भी ज्यादा पुण्य मिलता है। ये ऐसे कार्य माने क्यों नहीं जाते हैं इसकी, जबकि इसके विपरीत तामसिक और दूसरे राशिक कार्य लोग ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये वाले कार्य क्यों नहीं जानते? ब्राह्मण श्रुतदेव बोलते हैं सारा जगत जो है राजसी और तामसिक लोगों से भरा हुआ है। ये राशि हमेशा लष्टी कामी कामी रहते हैं और केवल भौतिक आनंद के लिए इस जगत में रहते हैं। उनका रुचि जो है धन, स्त्री और बच्चों में। ऐसे लोगों में अगर आप बहुत लंबे समय तक देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ लोग जो हैं, जो सही कुछ उचित प्रयास कर रहे हैं स्वर्ग लोग जाने के लिए, यज्ञ करते हैं और कई जगह उपवास व्रत करते हैं। इनमें से आप कोई नहीं पाएंगे, ऐसे व्यक्ति को नहीं पाएंगे जो वास्तव में भौतिक जगत से मुक्ति या भगवान से की भक्ति चाह रहा हो। इस भौतिक संसार में, मानव समाज में जो भी रिलीजियस परफॉर्मेंस, जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, वो व्यक्ति अपनी करंट स्थिति को सुधारने के लिए खाली करता है कि मेरे या मेरे संबंधी को इस प्रकार का सुख मिल जाए, बाहर निकल जाए। सारे रिचुअलिस्टिक जो इस कलयुग में हो रहे हैं इस प्रकार से हो। इस कारण से राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियां या क्रियाएं या ऐसे प्रकार के कर्मकांड ये मुख्य हो गए हैं मानव ह्यूमन सोसाइटी में। और सात्विक प्रयास जो भगवान को प्रसन्न होता है वो कभी कभार ही दिखाई देते हैं। जो कर्मकांड होते हैं वैशाख मंथली के लिए वो सब सात्विक होते हैं। जो कर्मकांड या कार्य जो होते हैं वैशाख मंथ में होते हैं वो सारे सात्विक होते हैं। इस चीज को बोलने के लिए शुद्धदेवा ने एक कहानी सुनाई। पहले किंग था जिसका नाम था, काशी का किंग था जिसका नाम था कीर्तिमान। वो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ, वो आत्म नियंत्रण में था और वो जो ब्राह्मणों को संरक्षण देता था। एक बार वैशाख के मंथ में जब बहुत हॉट था, कीर्तिमान वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आया। शिकार करते समय जब वो आश्रम में जा रहा था, उन्होंने देखा कि जो मुनि है, मुनि के जो शिष्य हैं कई चीजों में बिजी हैं। कोई पेवेलियन मंडप बना रहा है, कोई जल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ सरोवर के किनारे बना रहे हैं, कुछ लोगों को हवा जल रहे हैं जो कंफर्टेबली बहले वृक्ष की छाया में। और दोपहर में वशिष्ठ के कुछ शिष्य जो थे उन्होंने लोगों को अम्ब्रेला दिया और कूल ड्रिंक दिया, ठंडा पेय दिया चैरिटी में वैशाख के महीने में। और कुछ लोग जो है
झूला बना रहे थे वृक्ष की शाखाओं पर। कीर्तिमान ने पूछा, आप सारे लोग कौन हैं? उन्होंने बोला, हम वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? उन शिष्यों से बोला, हम अपनी सारे पवित्र होली ड्यूटीज, पवित्र कार्य कर रहे हैं जो वैशाख के महीने में करने चाहिए। हमारा गुरु जो है उन्होंने हमको ऐसा करने के बोला। तो राजा कीर्तिमान ने पूछा, इससे आपको क्या फायदा होता है? तो विद्यार्थी बोलते हैं, हम अपना काम करने के लिए, गुरु के काम करने के लिए, आदेश पाने के लिए इतने बिजी हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो डायरेक्टली वशिष्ठ जी से पूछ लीजिए। अगर आपको पूछना है तो डायरेक्टली वशिष्ठ से पूछ लीजिए। राजा कीर्तिमान ने आश्रम में प्रवेश किया और उस संत ने उसका स्वागत किया। एक अच्छे कंफर्टेबली बैठ के उसने, राजा कीर्तिमान ने संत वशिष्ठ से पूछा, मैं यहाँ पे आते हुए मैंने देखा कि आपके शिष्य बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं चैरिटी का। मैंने उससे पूछा कि इससे क्या फायदा होता है उनके कार्य के रिजल्ट से। वो मुझे उचित तरह से उत्तर नहीं दे सके। इस कारण से उन्होंने मुझे कहा कि आप वशिष्ठ के पास जाइए। जब शिकार करते समय मैं थक गया था, मैं यहाँ पर कुछ विश्राम लेने के लिए आया था। अब मैं बहुत उत्साह करता हूँ कि मैं आपसे भागवतम जो धार्मिक क्रियाएं वैसे करना चाहिए। मैं आपका एक नम्र शिष्य हूँ। मुझे आपके वचनों में श्रद्धा है। वशिष्ठ मुनि ने बोला कि क्योंकि आप जो है आपने आपने पूछा, भगवान से संबंधित प्रश्न पूछे, तो मेरे को तो समझ में आता है कि आपके जो पिछले जन्म के पुण्य कर्म है उसी के फ्रूट के कारण ही हो। तो जो वशिष्ठ मुनि ने उन जो सारे कर्म क्रियाएं थी, कर्मकांड वाली क्रियाएं थी, उसकी महिमा गाया जो वैशाख के मन के लिए। और उन्होंने तब संत ने उन जो कर्म क्रियाएं, कर्मकांड थे, उनकी महिमा का वर्णन किया जो वैशाख के महीने में। और उसने राजा को सलाह दी तो वो भी ये चीज करे। और उसने अपील की कि आप ये करो, हे राजा, आप इस प्रकार से अपनी प्रजा की भक्ति कीजिए और ये अंतिम संस्कार कीजिए जो इस सारे कर्म में एंगेज रखना चाहिए। और जो जो भी इस कार्य को मना करे उसको दंड मिलना चाहिए। और इस प्रकार से सब कुछ समझ के कि क्या क्या कर्मकांड क्रियाएं हो रही है, वैशाख के महीने में राजा अपने घर लौट आया। इस प्रकार से ये स्कंद पुराण वैशाख महीने की परंपरा को महिमा मंडित करा। वैशाख महीने में किया गया चैरिटी योग्य व्यक्तियों को ये किस प्रकार से लाभ देख सकता है, इसका वर्णन हमने श्रवण किया। तो आज इस कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं और इसके बाद वैशाख के महात्म्य की और आगे कथा कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री स्कंद पुराण ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।